लूका की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। और उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। ये वाकया आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार आपने सुना भी होगा और आपने शायद इस पर गौर भी किया हो। यहां पर एक सवाल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, और वो सवाल क्या है? तुम्हारा ईमान कहां गया? तुम्हारा ईमान कहां गया? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब्राहम ईमान लाया और खुदा की नजर में ये उसके लिए रास्तबाजी गिना। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान अगर आपकी जिंदगी में है तो आप खुदा के पसंदीदा हैं। अगर ईमान हमारी जिंदगी में नहीं तो हम खुदा के मंजूर नजर नहीं बन सकते। हमें फेथ की जरूरत है। एक ईमान आपकी निजात के लिए है, एक ईमान एक मसीही जिंदगी गुजारने के लिए आपको दरकार है। एक ईमान वो है जो हालात पर आपको ओवरकम करने का फजल देगा। और आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ईमान है, हमारे पास ईमान है, लेकिन जब हालात उनके अगेंस्ट होते हैं तो उनका ईमान मौजूद नहीं होता उनके अंदर। क्या ये बात दुरुस्त है? होता है कि नहीं होता? मैं समझता हूं ईमान होता है, लेकिन उस ईमान को वो यूज करना नहीं जानते। उनकी ये सोच नहीं होती कि हम इस ईमान को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नाप कर ईमान नहीं देता। ईमान आपके अंदर है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आप छू सकते हैं, जैसे आप सुन सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं, इसी तरह फेथ भी आपके अंदर है। हर उस शख्स के अंदर जो खुदा पर ईमान रखता है, जो बर्रे के खून से धुल चुका है, उसके अंदर फेथ है। यीशु मसीह ने उठते साथ ही जो पहला सवाल उनसे किया कि तुम मुझे जगा रहे हो, तूफान हमें मार देगा, कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, तुम्हारा ईमान कहां पर है? ये क्वेश्चन है। ये सवाल पूछने के बाद यीशु मसीह ने फौरन अपने ईमान का इजहार किया और हवा और पानी को डांट दिया। और लिखा है वो डर गए और एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले यही सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछ लिया है। इसका मतलब है शागिर्द ये काम कर सकते थे जो यीशु मसीह ने भी किया, लेकिन शागिर्द क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो ये समझते नहीं थे कि हम ये कर सकें। आप अपनी मुश्किल में दुआ कर सकते हैं, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा, लेकिन जब आपको यकीन ही नहीं कि मेरी दुआ सुनी जाएगी तो यकीनन आप दूसरे बंदे को फोन करेंगे, आप पादरी साहब को रात को जगाएंगे, आप अपनी किसी मसीही बहन को कहेंगे, आप किसी भाई को कहेंगे, आप दूसरों को जगाएंगे। रात के पहर में जब आपके कमरे के अंदर कोई साया जाता हुआ नजर आएगा, आप फौरन चीखें मारते हुए बाहर भागेंगे, क्योंकि आपका ये फेथ नहीं है कि जब मैं ईमान से इसको डांटूंगा ये निकल जाएगा। तुम्हारा ईमान कहां गया? शाह अराम ने बड़ी फौज ली और वो इसराइल से जंग करने के लिए आ गया। अलीशा वहां पर था, तो अलीशा का जो मुलाजिम था, जो उसका असिस्टेंट था, वो उसके साथ था। उसने जब फौज के बारे में सुना, फौज को पहाड़ों पे कहीं चढ़ा होगा वो खाना पीना ढूंढने के लिए, जब उसने वहां पर फौजें देखी, वो वहां से दौड़ता हुआ तीर की तरह वापस आया। उसने कहा, उस्ताद जी हम फंस चुके हैं, क्योंकि जिस जगह पर हैं वहां पर दुश्मन की इतनी बड़ी फौज है कि अब हम बचने के नहीं, अब हम बचने वाले नहीं हैं, दुश्मन हमें मार देगा। एलीशा ने वहां पर एक दुआ की। उसने कहा, खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि जो हमारे साथ हैं वो कितने ज्यादा हैं। फरिश्ते वहां पर मौजूद थे, आसमानी फौजें तैनात थी खुदा के बंदों को बचाने के लिए, लेकिन वो नजर सिर्फ एलीशा को आ रही थी और उसका एहसास भी सिर्फ एलीशा को था, उसके असिस्टेंट को नहीं था। खुदा ने जब उसकी आंखें खोली, उसे पहाड़ों पर देखा, चारों तरफ जिस जगह पर मौजूद थे, जिस वादी में, हर तरफ जहां उसकी निगाह गई वहां पर आछी रथों के साथ फरिश्ते खड़े थे। कौन से फरिश्ते जी? आछी रथों के साथ। दुश्मन के पास जो असला था वो आछी नहीं था। और वो एक लंबी कहानी, वहां पर हुआ क्या, अंधा कर दिया खुदा ने उन लोगों को, उस फौज को जो उनके मुखालिफ आई। आपका ईमान कहां है? मेरा एक क्वेश्चन है आज आपसे, वेयर इज योर फेथ? और सबसे हैरानकुन चीज मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों के पास तो निजात की शादमानी भी खो चुकी है, ईमान तो दूर की बात है, खुशी ही कोई नहीं उनके अंदर। ज़बूर 51 मेरे साथ जरा निकालिए। वहां पर दाऊद एक दुआ करता है, जब बैतशबा के साथ वो गुनाह के अंदर मुलविस हो जाता है,
وہ خدا سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے. سنیے ذرا اس کی ریکویسٹ کیا ہے. یہ کتنا سیریس میٹر ہے اور ہم اس کے معاملے میں کتنے آزاد پھر رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں, ہمیں اس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ ہی نہیں آئی. 10ویں آیت زبور 51. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. نجات کی کوئی شادمانی ہمارے اندر ہے ہی نہیں. کلام یہاں سے سن کے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, نتھنگ. نہ کوئی فیلنگ ہے, نہ کوئی خوشی ہے. سنتے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر سن لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر سن لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. یہی پریکٹس جاری. مسیحی شادمانی کہاں ہے؟ وہ مسیحی جوش اور جذبہ کہاں ہے کہ ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے, دعا کرنی, ہم نے غیر نجات یافتہ لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جانا ہے. مسیح کے ساتھ میرا رابطہ اتنا کمزور کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ یہ خیال اور یہ خواہش ہمارے اندر کہیں ہے. اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے؟ یہ کوشچن داؤد کے ہیں. میرے اندر وہ شادمانی نہیں ہے. اے خداوند وہ شادمانی مجھے دے. اے خدا میرے اندر کوئی خوشی نہیں. اے خدا میں اپنے اندر کوئی ایمان نہیں پا رہا. اے خداوند دشمن مجھ پر ٹھٹھا مارتا ہے, دشمن مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اے خداوند تو میرے لیے کھڑا ہو. یہ داؤد کی دعائیں ہیں. پڑھیں ذرا داؤد کی دعائیں جا کر, کس طرح سے وہ خدا سے بات کرتا ہے, کس طرح وہ اپنی روحانی حالت کے لیے پریشان ہے خدا کے حضور. لیکن آج کی کلیسیا پائی صاحب دعا کر دو, پائی صاحب دعا کر دو, پائی صاحب دعا. ان کی روحانی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور افسوسناک حالت ہے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ویئر از یور فیتھ؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا. شاگرد بدرو نکالے, نہیں نکل رہے, بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے, سارے لگے ہوئے تھے. دو کے دستے سے چال بھی ہونا سی, تھا گیا تسی دعا کرو. لگے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یسوع مسیح بھی پہنچ گئے وہاں پہ. ہاں بھائی کیا میٹر ہے؟ بچے کو مرغی کی بدرو ستا رہی تھی. اس کا باپ کہنے لگا میں تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا تھا اپنے بیٹے کو, اور انہوں نے دعا کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر, اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. یسوع مسیح نے کہا کیا اگر؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ, جو اعتقاد رکھتا ہے, جو بلیو کرتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور سنیں اس کی سٹیٹمنٹ. اس نے کہا میری بے اعتقادی کا علاج کر دے. پہلے وہ رسولوں پہ الزام لگا رہا تھا, رسول بدرو نہیں نکال سکے. جب یسوع سامنے آیا تو کہتا میں ہی بے اعتقاد ہوں, میری بے اعتقادی کا علاج کر. ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں خداوند میرے سے مان ہی نہیں رکھا جاتا. جب مشکلات میرے خلاف آتی ہیں, جب کرائسس میرے خلاف آتے ہیں, جب آزمائشیں میرے خلاف آتی ہیں, میں ایمان رکھ ہی نہیں پاتا, میں سٹینڈ ہی نہیں لے پاتا, میں دعا میں کھڑے ہی نہیں ہو پاتا, میں تیرے کلام کے اوپر یقین ہی نہیں کر پاتا. یہ کتنی خوفناک حالت ہے, یہ کتنی خوفناک حالت ہے. کبھی اس حد تک آپ نے سوچا ہے آپ کی فیملی کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے اور آپ سے دعا ہی نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ کوئی عام سی بات ہے؟ انڈیا حملہ کر دے, پاکستانی فوجیں بیٹھی ہیں, وہ کہہ رہے جی بس بندوق ہی نہیں چلن ڈی, بندوق کے اندر گولیاں بھی ہیں, وہ چلا ہی نہیں رہے. ہم نے تو بس الزام تراشی کا پیٹرن پکڑ لیا ہے. میرا باپ ایسا, میری ماں ایسی ہے, میری ساس ایسی, میری بہو ایسی, میرا شوہر ایسا, میری بیوی ایسی, میرے بچے ایسے ہیں, یہ پادری صاحب وزٹ نہیں کر دے, او پادری صاحب وزٹ نہیں کر دے, تو دے خدا دے گھر دا وزٹ کر, تو خدا کی بارگاہوں میں جھک. معاملہ تیرا پادری کا بھی نہیں ہے, پادری تو دعا کر ہی دے گا, پادری کا فون کریں گے, فون پہ بھی کر دے گا, وزٹ بھی کر لے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہاں ہیں؟ ویئر از چرچ؟ یہ کوشچن ہے آج. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان ایکٹیو نہیں. میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں, جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ. یہ یسوع مسیح نے اختیار دے دیا, کوئی اختیار یوز نہیں کرتا. اب سارجنٹ ہے, اس کو وردی دے دی ہے گورنمنٹ نے, ٹریفک وارڈن کو انہوں نے کہا لے بھی وردی, یہ بھی وسل, یہ بھی وہ روشن ڈنڈا لال کر رکھا جو اندھیرے میں وہ گھماتا نظر آ جاتا ہے کہ سارجنٹ کھڑا. اور آپ نے دیکھا ہے جہاں پر ٹریفک وارڈن کھڑا ہو وہاں پر وائلیشن بہت کم ہوتی, وائلیشن ہوتی ہی نہیں. وارڈن کو دیکھ کے ساتھ ہی اشارے پہ رک جاتے ہیں, وارڈن نہ ہوئے تھے پھر کچھ بھی. اگر آپ اپنے گھر کے وارڈن ہیں, why devil is in your home? اگر آپ وارڈن ہیں, خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے, شیطان کیوں دندناتا پھر رہا ہمارے گھروں؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ہم نے تو بس الزام لگانا سیکھا ہے. ہر بندہ یہی دعا کرا رہا ہے, پائسا دعا نہیں ہو رہی. یہ پادری کبھی میرے کو بھی تیرے لیے نہیں ہو رہی, پھر کی بنے گا؟ ہاں جی, ہر بندہ مجھے یہی کہہ رہا ہے, بھائی صاحب دعا کرتے ہیں, بس آج کل دعا نہیں ہوتی. شیطان نے لوگوں کے ذہن میں غلط تعلیمات بٹھا دی, ان کو اتنا سست کر دیا, ان کو اتنا ڈھیلا کر دیا, نہ ان کے اندر کوئی شادمانی ہے کہ ہم چرچ جا رہے ہیں. گرے پڑے چرچ آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, آپ
परस्तिश भी, कोई खुशी नहीं चेहरे पे, कोई ऐसे को अंदर ऐसा जज्बा नहीं कि यार मैं परस्तिश कर रहा हूँ, मैं जिंदा खुदा के तख्त के सामने हाजिर। मैं जब दाऊद की लाइफ को पढ़ता हूँ, दाऊद की लाइफ क्राइस्ट की लाइफ से बहुत ज्यादा मेल खाती। मैं खुश होया जदों मैनू आखड़ लगा, ओहो आज मैं परस्तिश करूंगा, आज मैंने ऐसी तालियां बजानी मैंने हिला कर रखा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस जज्बे से को आता ही तालियां बजाएं, वो बेचारा कह कह के थक जाता, तालियां बजाओ तालियां, कोई नहीं बजा रहा तालियां, कोई गा नहीं रहा। आप इंडिविजुअल हैं, खुदा आपको शख्सी तौर पर देखेगा, खुदा आपकी फैमिली के हिसाब से आपको नहीं देगा। फैमिली बाद में आनी, पहले आपने आना। अयूब भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, कलाम में लिखा, ऐसे लिखा जी, और भी लोगों का जिक्र है वहां, वो नहीं बचा सकते अपने बच्चों को। आपने अपना हिसाब खुद देना है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, यीशु आपसे पूछ रहा है आपका ईमान कहां गया, और यही सवाल यीशु मुझसे भी कर रहा है। हमें खुदा का कलाम झंझोड़ता क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा डिफेक्ट है हमारे अंदर। खुदा पहाड़ों को छूता है, कांप उठते हैं, लरज उठते हैं, बंदा कांपदा ही नहीं, बंदे के अंदर खौफ ही नहीं आता, बंदे के अंदर कोई गैरत ही नहीं आती। आज हमारे घरों के अंदर तबाही फैली हुई है, और उस तबाही का हिस्सा हम खुद भी हैं। हम खुद तबाही फैला रहे हैं क्योंकि हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम इस तबाही को रोक नहीं रहे, हम खड़े नहीं हो रहे, हम दुआ नहीं कर रहे, हम ईमान से खड़े होकर इन तूफानों को थमा नहीं रहे। तुम्हारा ईमान कहां है? घर में बीमारी आ गई है, डांटे उसको यीशु के नाम से। आपके घर के अंदर जॉबलेसनेस है, यीशु के नाम से उसके खिलाफ खड़े हो। घर के अंदर किसी भी किस्म की नातफाकी है, बाइंड करें उसको यीशु के नाम से। योंगे चू कहता है मुझे एक रात को फैमिली का फोन आया, मियां बीवी थे, उनका निकाह भी मैंने पढ़वाया था। चौथा रुख, फोर्थ डायमेंशन में उसने ये वाकया बयान किया है। वो कहता है उसने फोन किया मुझे, उसने कहा पादी साहब मैं वो शख्स बोल रहा हूँ जिसका आपने निकाह किया था, मेरा फला फला नाम है, मेरी बीवी का नाम, ये आपको याद तो होगा। वो कहता हाँ मुझे याद है प्यारे भाई। उसने कहा फिर जल्दी से आए, अब आप हमारी तलाक भी करवा दो। तलाक? ये तो मैंने कभी नहीं सुना था कि पादी तलाक भी कराएगा, तलाक की भी कोई दुआ होती। खुदा कहता मैं तो तलाक से बेजार हूं, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं, मलाकी किताब में लिखा है। वो कहता मैं बड़ा घबराया, मैंने दुआ की कि खुदा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी हमारे इतने आपसी तजाद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, बरा करम आप आए, आप दुआ करें बस, और हम अपनी लाइफ को जुदा करना चाहते हैं। और वो कहता जब मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। उसने कहा यूज योर अथॉरिटी, यूज योर फेथ। शैतान ने उन पर बंधन बांधा है, जाते उस बंधन को ब्रेक कर दो, वो आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हम तो बस यही देखते हैं हमारी बहन लड़ रही है, हमारा बाप लड़ रहा है, भाई क्यों लड़ रहा है, उसको बाइंड करें यीशु के नाम। हम दूना दे तो पहले लड़न लग पे, ठीक है ना, तेरी बहुती आवाज है मेरी सुन, फिर उससे भी ऊंचा हला शुरू हो जाए। तो योंगे चू कहता जब मैं गया, उन्होंने जाके बहुत ज्यादा मेरे से बातें की, वो बीवी उसकी शिकायतें लगाने लगी, शोहर उसकी शिकायतें लगाता। कहता मैंने कहा भी सुनो एक बात, चुप करके बैठो, तुमने मुझे बुलाया ना तो मुझे अब काम करने दो। कहता मैंने दिल में दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं शैतान की सारी नापाक तासीरों को बांधता हूँ जो इनके दिल के अंदर नफरत लेकर आ रहे हैं। वो कहता जब मैंने दुआ की तो वो दोनों मियाँ बीवी रोने लग गए, आमीन, उनका रिश्ता बहाल हो गया। हमारी दुआया जिंदगी नहीं है, हम कलाम नहीं पढ़ते इसलिए हमारा फेथ मुतहरिक फेथ नहीं। समझ रहे हैं आप इस बात? हम दुआ नहीं कर, और बार बार यही चीज स्ट्राइक करती रही मेरे माइंड के अंदर, और मैंने अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किया। मैं आज भी आपके सामने इस चीज का इकरार करता हूं कि वो लेवल जिस पे मुझे होना चाहिए था मैं नहीं हूं, हम नहीं है वहां पे। मैं कोई आपके सामने बड़क नहीं मार रहा कि मैं अपने आप को फरिश्ता साबित कर दूं और आपको गुनाहगार साबित कर दूं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका हिस्सा हूं, आप मेरा हिस्सा है। और पौलुस कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फेथ का इजहार करें, जो कुछ हमारे पास है उसको बाहर निकालें, जो कुछ हमारे पास है उसे यूज करें, जो असलहा खुदा ने आपके अंदर रखा है निकालें उसको, और दुश्मन के ऊपर अटैक करें। हम नहीं खड़े होते। लोग कहते हैं तो सर मैं तो दुआ करना चाहता हूं, मेरे साथ बैठता ही कोई नहीं। एक भाई ने मुझे कॉल की, कहता जी मैं दुआ करता हूं, मेरी बीवी नहीं मेरे साथ बैठती, तो हालात कैसे बदलेंगे? मैं कहा भाई आप अकेले बैठे, एक नलके की टूटी अगर खराब हो जाए उसमें से आपको पता है टिप 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 पानी गिरता रहता है। एक कतरे का कितना वजन है, उसको अगर अपनी हथेली पे रख के देखें आपको महसूस भी नहीं होना कि मेरी हथेली पे कतरा नजर जरूर आएगा, उसका वेट नहीं आप महसूस कर सकते, इतना लाइट। लेकिन वही कतरा जब बार बार फर्श के ऊपर गिरता रहता तो उसके अंदर भी टोया डाल देता, उसके अंदर भी वो होल कर देता है। मुश्किल अगर एक बंदा भी दुआ करता रहे तो तब्दीली आएगी। तुम्हारा ईमान कहाँ? आपकी फैमिली की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही। आप कहां खड़े? क्या आपके अंदर इतनी गैरत है कि अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लें? आमीन। जॉन हाइड के पास एक बुक है मेरे पास, ये बेचने के लिए नहीं है, ये आपको फ्री मिलेगी, लेकिन इस बुक को आपने पढ़ना है और कोशिश ये करें कि आप एक फैमिली में अगर ज्यादा लोग हैं तो 2 लें, 2 किताबें लें। मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली के 6 फर्द हैं तो 6 किताबें यहां से ले लें, वो 6 आपके घर में पड़ी रहेंगी।
اگر آپ کی فیملی میں 8-10 لوگ ہیں تو 2 بکس لے جائیں یہاں سے, باری باری اس کو پڑھیں, اور اگر آپ سب مل کر پڑھ لیں, ایک بیٹی یہ تہیا کرے کہ آج شام کو میں اس کو 7 بجے پڑھنا شروع کروں گی, کچھ دیر ہم اسے پڑھیں گے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, اور 3 یا 4 دن میں آپ اس بک کو ختم کر لیں. دعا گو ہائیڈ, جان ہائیڈ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا سر ہم یہاں پہ کنونشنز کر رہے ہیں اور ہم نے بہت تشہیر کی, ہم نے بہت کچھ کیا, بڑا کام کیا, لوگوں سے ملے, لیکن آج بہت ہی کم لوگ کنونشن کے اندر تھے, ہم بڑے پریشان ہیں, اور کسی نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ سے بات کریں. اس نے کہا شام کو یہاں پہ بہت لوگ ہوں گے, آپ جائیں. اس نے کہا ہیں, بڑی دلیری ہے ابھی اس بندے میں. اس نے کہا شام کو بہت لوگ ہوں گے, آپ جائیں. اور جب وہ چلے گئے, جان ہائیڈ دعا میں بیٹھ گئے. اس نے کہا خداوند لوگوں کو لے کر آ تاکہ وہ تیرا کلام سنیں. شام کو اس جگہ پر 3000 لوگ. آمین. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ایمان اس شخص کا متحرک ہے جو خدا کے ساتھ لنک اپ ہے. جو خدا کے ساتھ لنک میں نہیں ہے اس کا ایمان ڈسیکٹیو ہے, اس کو یوز نہیں کرتا. شانتی نگر میں ٹبے میں ہم ایک جگہ پر گئے, ہم وہاں پر کھانا کھا رہے تھے. ایک شخص آیا سائیکل کے اوپر, اور وہ اتنا حواس بھاگتا تھا, اس نے جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, اس کے کپڑے بھی ادھر سے پھٹے ہوئے تھے, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے تازی تازی کسی سے مار کھا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ سر جی میرے نال چلو, سر جی میرے نال چلو. تو پائی صاحب کہنے لگے یار خیریت ہے؟ انہیں کہا جی وہ بدرو آ گئی منڈے چ. پائی صاحب نے کہا اچھا یار اسی کھانا کھا کے آنے ہیں. انہیں کہا نہیں پائی صاحب انہیں بڑا ہنیر پایا ہے, آ جاؤ. ولیم بھائی بھی تھے وہاں پہ, پاسٹر ولیم سیمول صاحب, اور کچھ لوگ اور تھے. میں بالکل نوجوان لڑکا تھا اس وقت, 19-20 سال کا. انہوں نے کہا چلو بھائی دعا کرنے چلے. انہوں نے کہا چل بھی جوانا سے تیرے پیچھے ہی آ رہے ہیں. اور ہم کھیتوں کے اندر تیزی تیزی سے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے. آپ بلیو کریں, آپ بلیو کریں, میں اس وقت ینگسٹر تھا, بہت میری چھوٹی ایج تھی, لیکن میں نے جو منظر وہاں پر دیکھا میں خود جا کر کانپ گیا وہاں. میں کہا یار بندہ کی ہے, واقعی اس کے اندر ایسے تھا جیسے کہ بدروؤں کا لشکر ہے, اور میری جیسی جسامت کے 6-7 بندوں کو وہ پھٹن کر چکا تھا کہ سونم مار مار کے انہوں نے برے حال کرتے سمجھ, اور وہ ایسے سوکھا سڑا, لیکن اس کے اندر طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سب کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا. اور جیسے ہی ہم اندر گئے وہ گالیاں نکالنے لگ گئے. اس نے پاسٹر ولیم سیمول کو گالیاں نکالی. انہوں نے کہا تو کی سمجھنا ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا, لے جا اپنی فوج ہے. بڑی بڑی باتیں سن. اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ اختیار کیا چیز ہے, یسوع نام کا اختیار کیا ہے. آمین. بھائی صاحب نے کہا اوے منہ بند کر اپنا. اور آپ بلیو کریں کہ اس کو ایسے ہو گیا تھا جیسے اس کو دندل پڑ گئی, ایسے ہو گیا تھا, پتھر کا بن گیا. اور بھائی صاحب نے جا کے ان کا یسوع دے نام سے نکل جائے, وہ مسجد ڈگا. آمین. جس نے ہاتھوں سے ستایا ہوا تھا, where is your faith? Where is your faith? Where is your faith? Use your authority. Use your authority on devil. شیطان کو پسپا کریں اپنے ایمان سے, شیطان کو پسپا کریں اپنی دلیری سے. اور آپ بلیو کریں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خدا کے لوگ کیا ہیں. بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے کہ نعمان آ رہا ہے, کوڑی ہے, اور خط بادشاہ نے لکھ کر دیا کہ نعمان کو شفا ملے, شفا دو اسے. وہ بادشاہ نے کہا یہ تو جنگ کا بہانہ ہے, میں کیسے شفا دوں. یہ بات نبی تک پہنچی, الیشا تک. اس نے کہا بادشاہ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں, اس کو آنے دے, وہ جان جائے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک خدا ہے, وہ جان جائے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک نبی بیٹھا ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہے. اور بائبل کے اس میں لکھا ہے جب نعمان اسے ملنے کے لیے آیا تو نبی اسے ملا بھی نہیں. نعمان کا یہ گمان تھا کہ اوپر آئے گا, ہاتھ پھیرے گا, مسا کرے گا, گردن میں ملے گا, پھر میرا کوڑ چلا جائے گا. اس نے کہا جا جا کے یردن کے دریا کے اندر غوطے مار, ساتھ جیسے بچے کا بدن ہوتا ہے ویسے ہو جائے گا. اختیار کہاں ہے ہمارا؟ کیا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ شیطان ہمارے خاندان کو تباہ کر رہا ہے؟ شیطان مجھے کھا رہا ہے گھن کی طرح, تباہی پھیلائی ہوئی اس نے تیری زندگی. آج ہم ایماندار ہیں لیکن ہماری لائف کے اندر کوئی اتھارٹی اور اختیار نہیں. کیا آپ نے کبھی موسیٰ کے بارے میں سوچا ہے؟ مصری پیچھے سے بھاگے آ رہے ہیں, آگے سے سمندر نے راستہ بند کیا, اس کے لوگ اس کے خلاف بڑبڑا رہے ہیں, تو کیوں لایا یہاں, تو کیوں لایا, ہمیں یہاں مروانے کے لیے لایا. او مائی گاڈ, کتنا سٹریس تھا اس پر. سٹریس کو ریلیز کیسے کیا؟ تھرو فیتھ. تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اس نے خدا سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا خداوند کتنے پھنس گیا میں, کی کرا. ایک ایماندار آدمی یہ نہیں کہتا خداوند ہن کی ہوئے گا, وہ کہتا خداوند ہن میں کی کرا. ایک گناہگار آدمی جو خدا کو نہیں جانتا وہ کہتا ہن کی ہوئے گا, مر گئے لٹ گئے. ایماندار آدمی کہتا خداوند میں کیا کروں. خدا کہتا ہے انج کر, ہو جاتا ہے. ہاں, موسیٰ کو خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے, اپنا عصا سمندر پر بڑھا, سمندر تمہیں راستہ دے گا. او مائی گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. سوچیں کبھی آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہو, سمندر سیکھو, بہت مشکل, لیکن ایمان کے ذریعے سب کچھ ممکن ہے. ایمان بڑی قدرت ہے. یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا تمہارا ایمان کہاں ہے. یہ سوال آپ سے بھی ہے.
मूसा गया, कौम पीछे बैठी, मिस्री भी भजे आ रहे हैं, लोग मूसा दे रहे हैं, मिस्रियन दे रहे हैं, वो बनेगा कि असी तो सैंडविच बन जाएंगे। लेकिन वो गया, उसने हाथ बढ़ाया और लिखा खुदा ने आंधी चलानी शुरू कर दी। ये कोई आम आंधी नहीं थी जैसे आम आती शाह पर उड़ते हैं, ये नहीं, वो कोई फर्क आंधी थी, ऐसी आंधी जिसने समुंदर का सीना चीर दिया। आमीन। ये आम आंधी नहीं थी, ये खुदा ने चलाई। ये दूसरी आंधी भी खुदा ही चलाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी ज्यादा थी कि पानी को उसने चीरना शुरू कर दिया। और ये एकदम से नहीं हुआ, ये सारी रात का प्रोसीजर। और पीछे खुदा ने क्या किया, खुदा ने आग लगा के मिस्रियों का रास्ता रोक दिया। आसमान से आग आई और उसकी जो बुनियाद थी, जो बेस थी, वो जमीन पर थी और वो आसमान तक छू रही थी। मिस्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे उस आग। और लिखा है खुदा ने उस आग में से मिस्रियों को दिखाई देकर उनको घबरा दिया और मिस्रियों के जो रथ थे उनके पहिए निकाल दिए खुदा ने। एक बंदे का ईमान, तुम्हारा ईमान कहां, तुम्हारा ईमान कहां गया? मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जिसके लिए खुदा आपको कॉल कर रहा हूं। जब तक मैं ना कहूं आसमान से ओस नहीं बरसे, ये एलिया के अल्फाज है। हम जंग जीत रहे हैं, सूरज आज गुरूब नहीं होगा, ये यशवा के अल्फाज है। आमीन। और सारी रात आंधी चलती रही। जब रास्ता नजर आना शुरू हुआ, इसराइली खुश होना शुरू होना। वो एक दूसरे से कहने लगे, यार तेनू मैं क्या सी ना दुआ करिए, दुआ च बड़ी कुव्वत ही। जब खुदा काम करता है तो फिर सारे ईमान में आ जाते हैं, लेकिन जब खुदा काम नहीं कर रहा तो उसको कोई भी खड़ा नहीं होता। जाती जूलियत को देख के सारे पीछे पीछे हो रहे थे, लेकिन एक मर्द ईमान गया वो, हालेलुया। एक बच्चा जिसको शायद वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन खुदा का हाथ उस पर, वो ईमान से भरा हुआ था। उसने कहा, ये होता कौन है? खुदा की फौजों की फसीयत करने वाला। मैं आज ही इसका सर इसके तन से जुदा कर दूंगा, हवा के परिंदे इसका गोश्त खाएंगे। आमीन। तुम्हारा ईमान कहाँ है? हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही छोटी चीजों पे है, इसीलिए बड़े काम हमसे बन नहीं पड़ते। जो लोग जिस्मानी मश्क करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इसका एक असूल है, पहले छोटा वेट देते हैं, है तो कुछ भी नहीं मेरे लिए, कहना एक एक प्लेट और ला दो साइड, ये मश्क है। फिर वो कहते और लगाओ और लगाओ, तो बढ़ता जाता वेट, उसके मसल भी है पावरफुल। हमने कभी कहा नहीं दूसरी प्लेट लाओ, असी बार लून मिर्चा, खुदावंद हल्दी मोटी, खुदावंद बच्चे की फीस, खुदावंद वेला मैं शादी से जाना, मेरे को कपड़े ही कोई, खुदावंद ओदे लिए रो रहे। खुदा वेट कर रहा है, ये बच्ची कब कहेगी कि दूसरी प्लेट भी लगाई, ये ईमान को कब बढ़ाएगी, ये कब इंक्रीज करेगी। ईमान एक्ट के साथ बढ़ता है। हमने एक्ट कभी किया ही नहीं, हमने एक्ट करवाया है दूसरों से। मेरे लिए दुआ कर दो भाई, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा ईमान कहाँ है? यीशु मसीह ने रसूलों से सवाल किया था, शागिर्दों से सवाल किया था, गोया ये सवाल आज ईमानदारों से किया गया। खुदा दुनिया से नहीं कह रहा तुम्हारा ईमान कहाँ है, खुदा ईमानदारों से सवाल कर रहा है। ईमानदारों के अंदर दुनियादार लोगों में फर्क ही कोई नहीं। आज ईमानदार की भी वही सोच है और दुनियादार की भी वही सोच है। ईमानदार भी यही सोच रहा है कल की रोटी कैसे मिलेगी, और दुनियादार तो है इसी फिक्र में। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आज हम किस जगह पर खड़े हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसके साथ वक्त गुजारें, खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारें। शैतान आपको कहेगा तू क्या कर रही है, तू बहुत बेवकूफ औरत है, तू बहुत बेवकूफ आदमी है, इसका भला क्या फायदा, ओवर टाइम ला। मैं माजरत के साथ ये बात कहने लगा हूं। हमारे आज जो इर्द गिर्द आपको पास्टर्स नजर आएंगे, पास्टर्स क्या कर रहे हैं, पास्टर्स एक दूसरे के नंबर ले रहे हैं, वो एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं अपने, तू मेरे वाला आ जा, अगली बारी मैं तेरे वाला आ जा, तू उधर जा मैं उधर जाए। मीडिया के ऊपर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। और मैंने देखा कि गुज़िश्ता कुछ 6 माह के अंदर यूट्यूब पर और फेसबुक पर अनगिनत चैनल्स बन गए, बैठे हुए टाइयां लगा के, कोट पैंट पहन के। मैंने अपना भी जिक्र किया, मैं ये आप ये ना समझेगा मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक मेंटालिटी बता रहा हूं। आपको आज का पास्टर प्रेयरलेस नजर आएगा, दुआ करने वाला पादरी आपको नहीं मिलेगा। आपको पादरी मिलेगा इश्तिहार छुपाने वाला, जो हर महीने 2 महीने के बाद अपनी गाड़ी बदलता, जो इस चक्कर में है कि इस सोसाइटी के अंदर नई कोठी कौन सी खाली हुई, मैंने वो लेनी। खादम प्रेयर नहीं कर रहे, खादम का अपना ईमान एक्टिवेट नहीं है, और उन्हीं पास्टर्स के पीछे हला दुनिया भाग रही। उनका फेथ कहां होगा, सोचें जरा। इसीलिए गलत तालीमात हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे मामलात हल नहीं हो रहे होते। हम कहते हैं कि मेरा ये मामला हल नहीं हो रहा। एक बंदे ने मुझे यहां तक कह दिया कि जी यीशु कुछ भी नहीं जो कर सकता, यीशु
कुछ भी नहीं कर सका। क्यों कहा उसने? क्योंकि खुद तो वो दुआ करता नहीं था, खुद तो उसका ईमान था कोई नहीं, जिस पादरी से वो दुआ कराने गया उसका भी कोई ईमान नहीं था। तो उसने रिजल्ट ये निकाला कि यीशु डेड है, जबकि दुनिया की हकीकत ये है कि दुनिया में जिंदा ही सिर्फ यीशु है। आमीन, ये दुनिया की हकीकत है। हालेलुया। है किसी की कब्र खाली, लोगों की कब्रों पे वहां पे कतबे लगे हुए हैं, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती दौड़ चुका, फलाना शख्स इतने सन में पैदा हुआ, फलां डेट को फलां डेट पे मर गया, नीचे उसके पोतों की पोतियों के नाम लिखे हुए, वो अपने वर्षा में ये छोड़ गया पीछे। यीशु की कब्र पे लिखा है वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये वाहिद कब्र है जो खाली भी है और जो दुनिया को बता रही है कि यहां पर डेड बॉडी नहीं है। आमीन। इस यीशु को छुए तो सही, इस सॉकेट के अंदर करंट है, उंगली पाओ तो सही, झटका तो फिर ही लगेगा, पता तो फिर ही चलेगा। कोई डिवाइस इसके साथ टच तो करे, कुछ लगाएं तो सही, कुछ चंगियाड़े तो निकला। यीशु में बड़ी कुवत है, उसको थाम तो ले, उसको पकड़ तो ले। उस औरत ने कहा मैं उसको छूऊंगी, मैं उसकी पोशाक को छूऊंगी। इतनी देर 12 साल से दवाइयां खा रही थी, वो पैसा भी लुटा चुकी थी। जस्ट वन टच, सिर्फ एक लम्स यीशु का, उसकी 12 साल की बीमारी जाती। यीशु को छुए तो सही कि कुवत उसमें से निकल के आप में आई। बड़े ईमान के साथ आई थी, वो तो लोगों को देख ही नहीं रही थी, उसका फोकस यीशु था, उसने यीशु को छूना था। पता नहीं कितने लोग उससे बच रहे होंगे, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ यीशु था। हमारा टारगेट सिर्फ जब यीशु होगा तब बरकत आएगी। हमारा टारगेट यीशु है ही। उस औरत ने ध्यान लगा लिया कि मैंने सिर्फ यीशु को देखा। आपकी सोच और मेंटालिटी क्या है? आप कहां खड़े, किन चीजों के लिए आप खुदा से तवक्कुल लगाए बैठे? और जब आपने खुदा से तवक्कुल लगा ही लिया तो उसके अगेंस्ट आप कितनी दुआ करते हैं? महीने में आप 30 दिन काम पे जाते हैं, फिर कहीं जाके सैलरी मिलती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहें कि जी आज मैंने काम पे नहीं जाना, मैंने कल भी नहीं जाना, मैंने परसों भी नहीं जाना, मैं बस उधर नहीं जाना जिधर सैलरी मिल रही। ऐसा तो नहीं होता। होता कभी ऐसे? आप रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। दुआ कभी कभार हम करते हैं। अब वक्त आ गया है हम खुदा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। खुदा मुझे वो कुव्वत दे। मुझे डीएल मूडी की वो बात बड़ी पसंद है। डीएल मूडी एक नौजवान लड़का था, वो एक इबादत में बैठा हुआ था, पादी साहब कलाम सुना रहे थे। मुझे ये बात इतनी पसंद है, मैंने कई पैगामात में बात शेयर की है। तो डीएल मूडी भी कलाम सुन रहा था, तो उसने कहा वो जिंदगी जो अपने आप को खुदा के ताबे कर देती है, खुदा उसको अपने जलाल का बर्तन बना लेता है। पादरी कलाम सुना रहा था, डीएल मूडी उठा, उसने कहा पादी साहब मैं सारी कलीसिया के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ कि खुदावंद के फजल से मैं वो शख्स बनूंगा जिसके अंदर खुदा अपना जलाल रखे। तो डीएल मूडी वो शख्स है जिसको खुदा ने इतनी कुव्वत के साथ इस्तेमाल किया कि उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। उसके वसीले से खुदा ने इतना काम किया। क्या हमारे जहन में कभी ये सोच या ख्याल आई है कि खुदा मेरे वसीले से भी काम करे? मैं आपको बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम टेम्पल ऑफ गॉड चर्च में गया, पास्टर विल्सन कामरान साहब वहाँ पे पैगाम सुना रहे थे। मैंने जब उस शख्स का कलाम सुना तो मैं गुम हो गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं। जिस जगह जिस इलाके की वो बात कर रहे थे मुझे लगा मैं वहीं पहुँच गया, मैं इस चर्च में नहीं। और मेरे दिल में सिर्फ एक दुआ थी, खुदावंद काश मैं इस शख्स की तरह कलाम सुनाऊँ कि लोग मेरे कलाम सुनाने से बरकत पाएँ, मैं बहुत से गुनाहगारों को तेरी तरफ ले आऊँ। मैं ये दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरी वो दुआ उस वक्त सुन ली थी। आमीन। और खुदा 20 सालों से मुझे उस दुआ का जवाब दे रहा है। 20 सालों से मैं उस दुआ का जवाब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि खुदा किस तरह जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। दुआ तो करें, खुदा से कहे तो सही, खुदावंद मैं अपनी फैमिली के लिए टारगेट लेता हूँ, मैं अपनी फैमिली को तेरे हुजूर लेकर आऊँगा, मैं दुआ करूँगा, मैं अपने मोहल्ले के लिए दुआ करूँगा। हम कुछ नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है? ये क्वेश्चन आज आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। क्या आप अपने ईमान को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दी गई है? ये एक्टिवेट कब होगी? जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे, पावर आपके जरिए से निकलेगी। आमीन। केनेथ कुपलैंड कहता है कि मैं इबादत खत्म करके कन्वेंशन से निकला तो एक औरत मेरी गाड़ी के पास खड़ी, चंद माह का उसका बच्चा था और उसकी टांगें टेढ़ी थी, ऐसे करके उसकी टांगें थी, उसके पैर बाहर को निकले गए। और उसने कहा कि वो रो रही थी, उसने कहा भाई साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, पैदाइशी तौर पर उसकी टांगें टेढ़ी।
اس نے کہا جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اس کی ٹانگیں کس قدر ٹیڑھی ہیں. اس کی ٹانگیں اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہی آ گئی دونوں, کیونکہ وہ چند ماہ کا بچہ تھا. اور وہ کہتا جیسے ہی میں نے اس کی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اس کی ٹانگیں سیدھی ہو گئی. آمین. اور وہ کہتا کہ وہ عورت دیکھنے لگی, اس نے کہا بھائی صاحب یہ کیا؟ کہتا ابھی میں نے دعا بھی نہیں کی تھی, تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گے کہ میں تمہاری سنوں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا کا پاک روح یہاں پر بڑے غیر معمولی طور پر کام کر رہا ہے. اپنے منہ کو کھولیں اور اس سے مانگنا شروع کریں. اور میں آپ سے کہوں گا اے سی نہ مانگیے گا, گاڑی نہ مانگیے گا, ویزا نہ مانگیے گا, رشتہ نہ مانگیے گا. آج خدا سے اس کو مانگ لیجیے, اس کے پاک روح کو مانگ لیجیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہولی اسپرٹ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری قدرت یہاں پر موو کر رہی ہے. او خدا تو اپنے لوگوں کو چھو رہا ہے. ہمیں ایمان سے بھر خدا, ہمیں ایمان سے بھر, ہمیں دلیری سے بھر, ہمیں مسح سے بھر, ہمیں اپنے کلام سے بھر, اور اس کلام کو استعمال کرنے کی خدا ہمیں حکمت اور دانائی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ستائش ستائش کہ خدا تیرے منصوبے ہمارے لیے کس قدر بلند و بالا ہیں, تیرے منصوبے ہمارے لیے کس قدر بلند و بالا ہیں. او خداوند جو نوجوان اس جگہ پر موجود ہیں جو تیرا کلام سنا رہے ہیں, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں دل سے دعائیں خیر دیتا ہوں. خدا انہیں ایمان کا سورما بنا. او خداوند یہ تیری غیرت کے ساتھ زندگی گزارے. ہم سب جو مسیحی ایماندار یہاں پر موجود ہیں, ہمیں خداوند قوت دے, زور دے, تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے کام کر سکیں. تیری برکت کو مانگ.